आज हम बात करेंगे चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के बारे में कि हमें इस फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये फंड हमारे बच्चों के लिए कितना काम लग सकता है आने वाले भविष्य में। तो आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं वो HDFC चिल्ड्रन फंड। क्या ये फंड सही रहेगा हमारे बच्चों के लिए? तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज चिल्ड्रन बेनिफिट फंड? चिल्ड्रन बेनिफिट फंड होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इसलिए बनाया जाता है ताकि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके फिर आप चाहे लमसम करें या SIP करके हर महीने थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। और इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए पैसा जमा करना। थोड़ा थोड़ा करके आप हर महीने पैसा जमा कर सकते हैं या वन टाइम इस फंड के अंदर आप डाल सकते हैं लमसम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसे अपनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से। या फिर आप इस फंड में 500 रुपए की SIP कर दिए, 5000 की SIP करिए, 10,000 की SIP करिए, जो भी आपको सुटेबल लगे जो अमाउंट, वो अमाउंट की आप SIP करिए और लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो चिल्ड्रन बेनिफिट फंड का यही मकसद होता है कि आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, फिर वो उसके एजुकेशन का खर्चा हो, उसके शादी का खर्चा हो या उसके और भी जो भी आपने उसके बारे में सोचा हो, उन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस फंड को लाने का। तो और ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड के अंदर। तो ये फंड क्या है, टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन। लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को बढ़ाने का इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप जितना लंबा आप पैसे को रखेंगे, अगर आप 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते मतलब आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। ये फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। अगर आप जितना लंबा इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। ये फंड इक्विटी और डेट दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। 65 to 70% इक्विटी रहेगा और 30 to 35% इस फंड के अंदर आप जाएंगे तो डेट रहेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के ये फंड देगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि रिटर्न कैसा रहेगा इस फंड के अंदर। अगर हम इस कैटेगरी के फंड की बात करें तो बहुत सारे हमारे पास इस कैटेगरी के फंड है। SBI का फंड है, HDFC का फंड है, ICICI का फंड है, टाटा का फंड है, बहुत सारे चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है। इस फंड की बात कर लेते हैं हम। तो हम SIP अगर 1000 की SIP करते हैं और फंड का रिटर्न हमने 18% अज्यूम किया है। देखिए, बहुत सारे ऐसे फंड है जो 15, 20, 25, 30 साल से चल रहे हैं और उनका रिटर्न 20-22% CAGR दे रहा है। हमने यहाँ पे सिर्फ 18% रिटर्न कैलकुलेट किया है और ये रिटर्न आराम से आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। अगर आप कोई भी अच्छे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एडवाइजर के सलाह पर, जो अच्छा फंड हो, तो आपको उस फंड के अंदर आप देखेंगे तो आराम से 18 से 20, 25, 22% का रिटर्न CAGR बनता है। तो इस फंड के लिए हम बात करते हैं कि अगर आपने 1000 की SIP की है, 1000 की SIP 5 साल में, तो 95,000 रुपीज आपका बनता है। और 1000 की SIP अगर आप 10 साल करते हैं तो 3,10,000 रुपये आपका बनेगा। अगर 1000 की SIP आप 15 साल तक करते हैं तो 15 साल में करीब 8 लाख रुपये आपके बच्चे के लिए बन जाएगा। और अगर आप 1000 की SIP 20 साल तक करते हैं तो करीब 20 लाख रुपये आपके बच्चे के एजुकेशन या बच्चे के शादी या जो भी आप 20 साल के बाद अपने बच्चों को के साथ करना चाहते हैं उसके लिए उसके अमाउंट में ऐसा पैसा पड़ा होगा। अगर आप इसी फंड को 15 साल के लिए लेके जाते हैं, 25 साल में, तो 1000 की SIP 25 साल में आपको बना के देता है करीब 45 लाख रुपए। जब आपका बच्चा 25 साल का होगा तब आपके हाथ में 45 लाख रुपए होगा। और इसी फंड को अगर आप टच नहीं करते और कंटिन्यू चलने देते हैं 30 साल तक, तो 30 साल में ये 1000 की सिंगल SIP आपको 1 करोड़ रुपए बना के देगी। अब आ जाते हैं, अगर आपने 2000 की SIP की, 5000 की SIP की, 10,000 की SIP की, तो यहाँ पे अलग अलग बताया गया है कि 10 साल में कितना बनेगा, 15 साल में कितना, 20 साल में कितना, 25 साल में कितना, 30 साल में कितना। आप 2 मिनट स्लाइड को स्टॉप करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक 5000 का एग्जांपल देता हूँ कि 5000 की SIP आप 10 साल तक करते हैं तो 10 साल में आप 15,50,000 रुपये का एक पोर्टफोलियो तैयार कर लेंगे। और इसी 5000 की SIP को अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो 40 लाख रुपया बनेगा। अगर 15,000 की SIP आप 20 साल तक रखते हैं तो 1 करोड़ बन जाएगा। और 5000 की SIP अगर आप 25 साल तक करते हैं तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए बनेगा। और यही 5000 की SIP अगर आपने 30 साल तक चलने दिया
तो करीब 5 करोड़ बनेगा। अब यहीं पे आप 10,000 का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10,000 की SIP अगर आप 5 साल चालू रखते हैं तो ये फंड आपको करीब 10 लाख रुपया बना के देगा। अगर यही फंड को हम अगर 10 साल तक चालू रखते हैं तो 31 लाख रुपये बनेगा। अगर 10,000 की SIP हम 15 साल तक चालू रखते हैं तो 18 लाख रुपये बनेगा। और यही फंड के अंदर अगर हम 10,000 की SIP 20 साल तक चलाते हैं तो करीब 2 करोड़ बनेगा। अब एक्चुअली में आपको पैसा दिखेगा, अगर 10,000 की SIP आप 25 साल तक चलाते हैं तो करीब 4 करोड़ 51 लाख बनेगा। और 10,000 की SIP अगर आपने 30 साल तक कंटिन्यू रखा तो करीब 10 करोड़ बनेगा। 10 करोड़ आपके बच्चे का पूरा भविष्य चेंज हो सकता है। अगर वो काम करे या ना करे तो भी उसके अकाउंट में 10 करोड़ का आप SWP भी करते हैं तो करीब 7 से 8 लाख रुपए हर महीने उसको इंटरेस्ट मिलेगा SWP के द्वारा। किसी भी आप हाइब्रिड फंड में इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं या इसी फंड से हर महीने आप SWP करके 7 से 8 लाख रुपए आप हर महीने आपके बच्चों को एज अ सैलरी मिलेगा या एज अ गिफ्ट, आप जो भी बोले वो उसको मिलता रहेगा। अगर वो बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस के लिए भी 10 करोड़ का उसके पास एक बड़ा सा अमाउंट होगा। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करिए SIP के थ्रू और अपने बच्चों का लॉन्ग टर्म भविष्य के लिए पैसा जमा करें। अब इसी में आ जाते हैं, अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले हमने SIP की बात की, अब हम लमसम की बात कर रहे हैं और इसमें भी हमने CAGR 18% ही कैलकुलेट किया है। अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख की 5 साल में उसकी वैल्यू होगी 2,28,000। अगर हम 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में हमारे फंड की वैल्यू होगी 5,20,000 रुपए। और हम 1 लाख की SIP अगर 15 साल तक करते हैं तो 15 साल में हम करीब पैसे बनाएंगे 12 लाख रुपए। 20 साल में हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 27 लाख रुपए। और अगर हम 25 साल तक रखते हैं तो 62 लाख होगा। और अगर हम इसी 1 लाख को लमसम डाल के छोड़ दिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए तो 30 साल में इसकी वैल्यू होगी 1 करोड़ 50 लाख, मतलब 1.5 करोड़ का वैल्यू खड़ा हो जाएगा पोर्टफोलियो की आपके बच्चे के भविष्य के लिए। अगर 1 लाख से अगर आपके पास ज़्यादा पैसा पड़ा है, अभी आपके पास है, अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अपने बच्चों के नाम पे तो वन टाइम डाल के छोड़ दीजिए। 10 साल में करीब 52 लाख होगा, 15 साल में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए और 20 साल के अंदर 2 करोड़ 70 लाख रुपए। 25 साल में अगर आप जाते हैं तो 25 साल में आपके बच्चों को मिलेगा 6 करोड़। और इसी फंड को अगर आप 15 साल तक चलाते हैं, सॉरी 30 साल तक चलाते हैं तो आपके 10 लाख की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 15 करोड़ हो जाएगा। जब आपका बच्चा 30 साल का होगा, मानो कि आज उसकी उम्र 1 साल है और आपने 30 साल के लिए उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, तो जब वो 30 साल का होगा तब उसके हाथ में 10-15 करोड़ होगा। आप सोच के देखिए, कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ जाए 15 करोड़ को बीट कभी नहीं कर सकता। तो ये हो गया इसके इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर में किस तरह से आप पैसे को इन्वेस्ट करके इसका रिटर्न का बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं थोड़ा कि फंड के अंदर बेसिक डिटेल, ये फंड हाउस की बात करें बेसिक डिटेल में तो ये HDFC फंड हाउस लेके आया है, HDFC का फंड है। स्कीम का नाम की बात कर लेते हैं तो स्कीम है HDFC चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। कैटेगरी, किस कैटेगरी का ये फंड है तो सॉल्यूशन ओरिएंटल फंड है। चिल्ड्रन फंड ये एक अलग ही कैटेगरी है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। स्कीम टाइप की बात करें तो ये ओपन एंडेड स्कीम है, आप कभी भी इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा या आपका बच्चा 18 साल का होगा तब जाके उसके अकाउंट में ये पैसा रिलीज होगा। NAV की बात करते हैं तो प्रेजेंट जब मैं ये फंड बना रहा हूँ तब इसकी NAV 293 है और ये फंड जब शुरू हुआ था तब इसका NAV की बात करें तो 10 रुपये से शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते ये आज 293 हो गया है। फंड मैनेजर की बात करें तो चिराग सर है जो इस फंड को मैनेज करते हैं। प्लान की बात करें तो रेगुलर प्लान है और डायरेक्ट प्लान आप दोनों तरह से ले सकते हैं। ऑप्शन ग्रोथ प्लान है, उसमें आप जा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपये से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम आप 1000 रुपया डाल सकते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप जब भी बेचेंगे इसे, जब इसका लॉकिंग पीरियड खत्म होगा तो 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क इसके अंदर 2-3 बेंचमार्क रखते हैं, इसलिए एज पर एमफी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से जो बेंचमार्क आएगा वो बेंचमार्क इसके अंदर लगता है। NAV डिस्क्लोजर की बात करें तो रात के 11 बजे हर दिन इसकी वेबसाइट, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर इसका NAV अपडेट हो जाता है। एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। क्यों एग्जिट लोड नहीं है? क्योंकि ये 5 साल के लिए ऑलरेडी लॉकिंग हो जाता है।
एनएफओ की बात करें तो ये एनएफओ कब शुरू हुआ था, ये फंड कब आया था, तो ये 2 मार्च 2001 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तब से ये कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आपको भी अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस फंड को देख सकते हैं। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो इस फंड के बारे में मेरा 2 ओपिनियन है। अगर आप तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए, आप सोच रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने बच्चों के लिए करूं, उसके सुनहरे भविष्य के लिए करूं, या उसके एजुकेशन के लिए करूं, या उसके शादी के लिए करूं, या XYZ उसके बिजनेस के लिए, या किसी भी चीज के लिए, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये फंड सबसे बेस्ट फंड है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल, तो फिर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो मेरा यही नजरिया है इस फंड के बारे में। ओपिनियन की बात करें तो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो ये फंड आपके लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह लीजिए, उसके बाद ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना हो तो हम पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर देते हैं। आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे कि लमसम या SIP किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस फंड के लिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।